कभी भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग की धरती रही कैराना उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत दखल रखती है। इतिहास के पन्नों में अपने समाज के उन्नत विकास का गीत गाने वाली कैराना की धरती दानवीर कर्ण के जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है। कभी संगीत से मिलते मोहब्बत का पैगाम बांटने वाली धरती कैराना आज राजनीतिक से अछूती नहीं है। सियासत टकराव के राग में बिखरी कैराना की राजनीति लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत में बड़ा रसूख रखती है। राजनीति की बात करें तो 1962 में संसदीय सीट बने कैराना से निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल सिंह जीते, जबकि 1967 में यहां से सोशलिस्ट पार्टी की जीत हुई। 1971 और 1984 में यहां से कांग्रेस ने अपना परचम बुलंद किया, जबकि 1977 और 1980 में यहां से जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 1996 में पहली बार इस सीट से एसपी जीती, जबकि 1998 में बीजेपी ने कमल खिलाया। 2009 में बीएसपी, जबकि 2014 में दूसरी बार भाजपा ने जीत दर्ज की। हालांकि 2018 में हुए उपचुनाव में आरएलडी ने फिर से सीट पर कब्जा जमा लिया। कैराना लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाली सीट है। आंकड़ों के अनुसार कैराना सीट पर 17 लाख से अधिक वोटर हैं। इनमें 8 लाख से अधिक पुरुष और 6,91,000 महिला वोटर हैं। 2018 में हुए उपचुनाव में 4,389 वोट नोटा को डाले गए थे। कैराना में 5 लाख मुस्लिम, 4 लाख बैकवर्ड और 1.5 लाख वोट जाटव दलित हैं। 1 लाख के करीब गैर जाटव दलित मतदाता और 3 लाख गुर्जर मतदाता हैं, जो किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखता है। ऐसे में कैराना के वोटर के दिल में क्या है? कैसा है 2019 का चुनावी माहौल? कैसा है शहर की जनता का चुनावी मिजाज? जानने के लिए चलते हैं कैराना की जनता के पास। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और भारत समाचार पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम माहौल बनाए रखिए। आज हमारा पड़ाव है कैराना में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत चर्चित सीट कैराना, जहां पर पिछले दिनों पलायन, अराजकता, अपराध और दंगे भी चर्चा में रहे। और इस सीट पर बाबू हुकुम सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, उन्होंने इस सीट को पलायन का मुद्दा उठाकर पूरे भारतवर्ष में चर्चित कर दिया। उसके बाद यहाँ पर वो सांसद भी बने और जब सब इलेक्शन हुआ उनकी मृत्यु के बाद, तो यहाँ पर आरएलडी के झंडे के नीचे जो गठबंधन है उसकी कैंडिडेट तबस्सुम हसन, उन्होंने जीत हासिल की और इस जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। लेकिन इस सियासत से अलग अब उत्तर प्रदेश का सिनेरियो बदला है और उस सिनेरियो में एक अलग गठबंधन है, जिसमें अभी आरएलडी जद्दोजहद कर रही है ज्यादा सीटों के लिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी का अवतार हो चुका है, उन्होंने भी अपना पूरा दमखम लगा रखा है। और जो यहाँ की जनता है उसके मुद्दे भी बिल्कुल अलग हैं। सड़क, बिजली, पानी के अलावा ये जमीन किसानों के लिए जानी जाती है। गन्ना किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और उसके जो गन्ना भुगतान है वो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर आज चर्चा में रहेंगे, इसलिए माहौल बनाए रखिए। फिलहाल आपका तारुफ कराते हैं हमारे मेहमानों से। ओम प्रकाश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर मौजूद हैं। मृगांका सिंह भारतीय जनता पार्टी से, जो पिछले सब इलेक्शन में बीजेपी की कैंडिडेट भी रहीं। इसके अलावा डॉक्टर सुधीर पवार समाजवादी पार्टी से, और जो हमारे चौथे बहुजन समाज पार्टी से जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे पार्टी की ओर से, साजिद अली साहब। तो शुरुआत करते हैं, चूंकि ये जमीन किसानों की है, गन्ना किसान यहाँ पर बहुत है, तो किसानों के मुद्दे आखिर कहां तक पहुंचे हैं और वाकई किसानों की इस सरकार में बात सुनी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। सर, आपसे शुरुआत करूंगा, किसानों के मुद्दे क्या वाकई हल हुए हैं? कोई मुद्दा हल नहीं हुआ अभी तक। नवंबर में आपका 9 नवंबर को फैक्ट्री शुरू हुई और 9 नवंबर के बाद में 9 दिन का पेमेंट इन्होंने अभी तक दिया। और हमारे यहाँ के गन्ना मंत्री जो हैं वो कहते हैं हमने बहुत पेमेंट करा दिया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो हमारा गन्ने का पेमेंट दिया है या हमें कोई कर्जा दिया है? तो
सिर्फ यहाँ के किसानों को, यहाँ के आवाम को, यहाँ की पब्लिक को भगाने का काम किया जा रहा है। हर किसान के खाते में पिछले वित्तीय वर्ष का जो भुगतान था वो सब हो चुका। आप ये बात किस आधार पर कह सकते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं क्या? नहीं, मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं काश्तकार होने के नाते जो है मैं आवाम से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे शामली मिल का जो गन्ना भुगतान था वो 3 दिन पहले किसानों के खाते में आ चुका और कल निकलवा भी लिया किसानों ने। किसानों को तस्दीक करना पड़ेगा, लेकिन पुराना है, आपने कहा पुराना है। पिछले साल का गन्ना बकाया है, वो भी 20 दिन धरना देकर किसानों ने लड़ाई लड़के सरकार से जब लिया है, उसमें भी 22 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का है, वो भी सरकार खा चुकी है, वो भी सरकार ने दिया नहीं। मैं जानना चाहता हूँ 22 करोड़ रुपया कब देगा गन्ना का? पिछले साल का ब्याज का पैसा है और इस साल का एक भी पैसा गन्ना किसानों का सरकार ने नहीं दिया और किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है सरकार जैसे उनको कर्जा दे रही है। हम स्वाभिमानी किसान हैं, हमारा पैसा है, हम अपना हक का पैसा मांग रहे हैं, अपने खून पसीना का पैसा मांग रहे हैं। भाजपा सरकार सिर्फ किसानों का खून चूसने का काम कर रही है, इससे दूसरा काम कोई कर नहीं है। लाठियां भी खाई है बिजनौर में किसानों ने। खाई है जी, खाई बिल्कुल लाठियां खाई जा रही हैं और किसानों का पूरे देश में उत्पीड़न हो रहा है। किसान के लिए कोई भी योजना सिर्फ कागजों में है, जमीन पर कोई नहीं है। गन्ना किसान की कोई समस्या नहीं है, हम यहाँ सुरक्षित है। सबसे मेन ये थी कैराना में सबसे ज्यादा दंगा आतंकवाद, ये मान के चलो कि यहाँ का लोग जनता परेशान थी। चाहे आज ये कुछ ही कह रहे हो लोग, लेकिन परेशान थे। रात के 8 बजे से घर से बाहर निकलना दुर्लभ था। आज हम खुल के घूम रहे, 12 बजे निकल जाओ, हम 1 बजे निकल जाओ, भाजपा सरकार में सब सुरक्षित है। मृगांका सिंह जी हमारे साथ है। मैम, गन्ना किसानों की समस्याएं जहाँ की तहाँ हैं, आवाज इधर से उठ रही है। जी, बहुत अधिक उत्पादन होने के कारण कुछ पेमेंट को लेकर विषमताएं अवश्य बनी हुई हैं, पर योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं और अतिशीघ्र इस समस्या का भी समाधान करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो कहा गया है कि जो 6,000 रुपए मिलने हैं सालाना, आप क्या मानती हैं कि वो कितने ज्यादा मदद कर पाएंगे किसानों की? इतना पैसा वो एक नॉमिनल हेल्प है, पर निश्चित रूप से सरकार की भावना दर्शाती है किसान को मदद करने की। आप मानते हैं कि भावना दर्शाती है किसान की मदद करने में 6,000 रुपए दे रही है? ये सब जीरो है और किसानों का जो है एक तरह से मखौल उड़ाया गया है कि पर डे 17 रुपए के हिसाब से जो है। जहाँ तक जो है किसानों की बात है, किसान जब ये सरकार बनी थी तब ये कहा गया था कि हम जो है मतलब हर चीज़ का मूल्य जो किसानों की उपज है वो 1.5 गुना कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है, झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं, कोई योजना नहीं। कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदल कर जो है योजनाएं जो है चला रहे हैं। पवार साहब, जो किसानों की दिक्कतें हैं वो कितनी जमीन पर हल हुई हैं? दावे तो सरकार बहुत कर रही है। 3 साल सरकार की उपलब्धि ये रही कि 3 साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, मतलब उत्पादन रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद मोदी सरकार को 6,000 रुपये किसानों के लिए मदद की घोषणा करनी पड़ी। तो ये इससे समझ लीजिए कि किसान को क्या मिला। मदद हम जब ही करते हैं जब उसे कुछ ना मिल रहा हो। तो या तो मोदी सरकार ये झूठ बोलती है किसानों को कुछ दे दिया, या 6,000 रुपया देना गलत है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसान, एक भी वायदा, देश ने तो अपना फैसला सुना दिया। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तीनों जगह किसान बहुतायत में है। उससे पहले कैराना तो हम बात कर ही रहे। कैराना नहीं, जितने हमारे उपचुनाव हुए 2014 में जो वायदे किए गए थे, जब देखा लोगों ने कि इनमें एक भी सच्चाई नहीं है तो हराना शुरू करते। तो जनता है, आप देख ही रहे इसके बीच में। तो जो तमाम वायदे थे अब तो जनता के सामने बताने का समय आ रहा है। अब आप दूसरी चीजें शुरू कर रहे, आप 6,000 रुपया भी देंगे, आप 1.5 गुना दाम की भी बात करेंगे। जनता तो देख चुकी और जनता ने फैसला ले लिया। तो अब की बार बसपा के साथ मिलके आप जाने वाले हैं। आप बताइए किसानों की समस्या है। यहाँ किसानों की समस्या गन्ने का भुगतान, और देखिए गवर्नमेंट ने अभी एक चूल्हा दिया है, उस चूल्हे पे पकाने के लिए पहले तो खाने का सामान और अनाज चाहिए। चूल्हे से काम नहीं चलेगा क्योंकि उसकी सामग्री भी चाहिए जब ही रोटी बनती है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने सिर्फ जो है बयानबाजी का काम किया है। आज 4.5 साल, पौने 5 साल सेंटर की सरकार को होने जा रहे हैं। अब ये लॉलीपॉप देने का काम कर रही है सरकार, लॉलीपॉप दे रही है। लेकिन कानून व्यवस्था और पलायन का मुद्दा यहाँ का बड़ा था। आप क्या मानते हैं कि जो पलायन का मुद्दा था उसमें अब कितनी तब्दीली आई है? कानून व्यवस्था अब कैसी है? पहले भी ऐसा ही था
आज भी ऐसा ही है। पहले जब जांच हुई थी उसमें सब नक्की हो गया था, पता लग गया था कि ये अच्छा है ये बुरा है। कुछ लोगों ने झूठी बात चला के ये मामला उठाया था। दूसरी बात, मोदी सरकार चूल्हे दे रही, वो क्या चूल्हा रहेगा, खाने को कुछ नहीं चाहिएगा। रोजगार सबके ठप है, परेशान है रोजगार, मजदूर आदमी परेशान है रोजगार के लिए। रोजगार अगर होगा तभी रोटी खाएगा, वो चूल्हा थोड़ा ही चलेगा जी। पलायन एक कड़वा सच है। कैराना में पलायन हुआ है जब से भाजपा सरकार बनी है। आप कैराना के एक मैं गांव को गिनवाता हूँ, कैराना में जो पलायन हुआ है तो भाजपा की सरकार की वजह से हुआ है। यमुना नदी को सुखा दिया जाता है साजिश के तहत, 6 पट्टे आवंटन कर दिए जाते हैं खनन के। केवट मल्ला निषाद समुदाय के जितने गाँव हैं आप जाके देखिए 80% घरों पर ताला लगा हुआ होगा। और जहाँ से बाबूजी जीतते हैं, मेरा गाँव रामडा है, रामडा के 800 परिवार गांव छोड़कर जा चुके 8 महीने के लिए। पलायन वो है, पलायन को दूसरी शक्ल दी गई। पलायन में मजबूर हो गए बेरोजगारी की वजह से। कैराना लोकसभा के 20,000 मतदाता ऐसे मतदाता हैं, मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूं गांव कि जो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खाने के लिए रोटी चाहिए। यमुना पे तरबूज खरबूजे की जो फसल थी, हमारी मशहूर फसल थी, विदेशों तक मशहूर था खरबूजा हमारे यहाँ का, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। और बिजनौर गंगा अमरोहा जाके यहाँ के किसान फसल करते हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से हरियाणा कि बीजेपी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी। यमुना को पूर्ण निर्मल धारा उसकी बहनें नहीं देती, साजिश से दुखाती है। जो दिली पीड़ा है वो निकल कर इधर सामने आई है। पलायन की बात चल रही थी अभी यहाँ पर, कानून व्यवस्था सुधरी है या नहीं? कानून व्यवस्था यहाँ 1 साल से कानून व्यवस्था में इतना सुधार आया कि रात के टाइम किसान अपने खेत पर जाकर जो है पानी चला लेता है, और किसी भी सड़क पर जाकर किसी तरह चला जाओ, कोई सड़क पर रास्ते में समाधान नहीं होता। उससे पहले जो है सड़क पे दिन में भी अगर गांव से कैराना आने में, अगर गांव में से कैराना आवा था कोई आदमी तो ये सुरक्षित नहीं आवा था। जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से जो है सड़कों पे कोई भी गुंडा नजर नहीं आता। जो माहौल पहले था, रंगदारी मांगना, व्यापारों का दिन दहाड़े मर्डर होना, उसमें बेशक कमी आई है और अब व्यापारी निडर होकर अपना व्यापार कर रहा है। इतने सारे एनकाउंटर यहाँ पर हुए, उसके बाद कानून व्यवस्था में कुछ सुधार दिखता है? नहीं, ये देखने का फर्क है। आप किसे अच्छी कानून व्यवस्था मानते हैं? यदि आप मानते हैं कि आदमी को उठा के जबरदस्ती एनकाउंटर कर दिया जाए, वो अच्छी कानून व्यवस्था है? या एक पुलिस अपने तरीके से काम करे, वो अच्छी? देखिए, अपराध के बढ़ने का तो जो थाने में जो आंकड़े हैं उससे पता चलता है, और ये सरकार मान चुकी विधानसभा में कि अपराध बढ़े हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के। लेकिन यहाँ के जो वो काला गैंग थे और वो जो बाकी गैंग थे, वो कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद। काला गैंग कब पकड़ा गया था? पूछिए तो किसी से। वो समाजवादी पार्टी सरकार में पकड़ा गया था, वो खत्म समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। यहाँ पे जो एसपी थे उस समय, वो 5 राष्ट्रपति पुरस्कार लिए हुए थे। तो सारी काम सरकार नहीं करती, पुलिस भी अपना काम करती है और अपराध नियंत्रण में समय लगता है। और मैं तो फिर ये कहता हूँ कि यहाँ की समस्या का समाधान पुलिस ना होके यहाँ की आर्थिक समृद्धि है। वो पीएसी का बता के चले गए योगी जी हमारे कि पीएसी की छावनी बनाएंगे। हम कहते हैं यहाँ पे फैक्ट्री बनवा दीजिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए, ना अपराध रहेगा, ना हिंदू मुसलमान का मुद्दा रहेगा। ना अपराध रहेगा, ना हिंदू मुसलमान का मुद्दा रहेगा। लेकिन इतना जरूर लोगों ने स्वीकारा है कि जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ी सी सुधरी है। एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं दिखता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हमें कैराना में माहौल बनाए रखिए क्योंकि देश में चुनाव है। हम कैराना में चर्चा कर रहे हैं यहाँ की शिक्षा की, यहाँ की बेरोजगारी की और सड़क, पानी और बिजली की। बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा में तब्दीली एहसास होता है आपको? नकल नहीं हो रही अब? शिक्षा में नकल तो बहुत ठीक है। अब हम छात्र संघ चुनाव को है, बीजेपी सरकार में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। पिछले 2-3 साल से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ। लिबर्टी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। छात्रों को लिबर्टी नहीं है? नहीं, कोई लिबर्टी नहीं है छात्रों के पास। छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है लगातार। सीसीएस में कोई चुनाव नहीं है, कहीं बीजेपी को हार का कारण न बन जाए 2019 लोकसभा का। छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग चुनाव की मांग करने सीसीएस में बैठे थे, हम लोगों पर लाठी चार्ज किया बीजेपी सरकार ने।
लेकिन सरकार जो है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, राम मंदिर तो जरूर बनाना चाहती है। आप लोग भी राम मंदिर बनने के पक्ष में बनना चाहिए? अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और बना हुआ है पहले ही। ये तो राजनीतिक मुद्दा चला रखा है भाजपा ने। भाजपा अगर चाहती, स्टेट में, सेंटर में, कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, राम मंदिर बना सकती थी। लेकिन योगी जी छत्तीसगढ़ में जाके कहते हैं राम मंदिर कांग्रेस नहीं बनने दे रही है। योगी जी, मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपकी मंशा नहीं है मंदिर बनाने की? नरेंद्र मोदी जी ये हमेशा एक कड़वी राजनीति करते हैं और उस राजनीति के पीछे इनका अपना बेनिफिट ढूंढते हैं ये लोग। ये किसी का बार बेनिफिट होने देंगे या नहीं? नहीं, इस बार कांग्रेस पार्टी रहेगी, राहुल गांधी जिंदाबाद रहे। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो भी अखिलेश जी के 100 नंबर की वजह से राजनीति सारी की सारी चीजें रुकी। बस टाइम ये रहा कि वो लेट आई, अब जितने रुक रहे हैं उनकी वजह से रुक रही है और उनकी वजह से ही इन्होंने वही दलाली पे लगा दिए बीजेपी सरकार में। वही रिश्ते का खनन की दलाली कर रहे, वे ट्रकों पे पैसे लेवल लग रहे, मोटरसाइकिल वे रोक लग रहे, गाड़ियों के चलान वे कट्टा लग रहे। तो बताओ कौन करेगा इन चीजों को? हमारे जो आज के मुद्दे हैं वो युवा बेरोजगारी का है, किसानों का है और भ्रष्टाचार का है, महंगाई का है और सीमा पे जो स्थिति बनी हुई है, मतलब सरकार बेहद कमजोर है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शोक रखना चाहिए था बजाय रैलियां करने के। पूरा देश में ही शोक की लहर है और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि भी है और प्रत्येक भारतवासी आक्रोशित है। अगर बीजेपी राष्ट्रीय शोक रखती देश में तो हो सकता था कुछ बेहतर रहता। नहीं, देखिए, ये सैनिकों के सम्मान का और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस मामले में, पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ में है और जो भी पड़ोसी देश हमारे या जो आतंकवादी है उनके खिलाफ पूरा देश के साथ एकजुट है और उसमें राजनीतिक पार्टियां भी हैं। आपने देखा होगा यहाँ हम लोग भी थे, राहुल गांधी जी भी कल आए, प्रियंका जी आई, हमारे जो भाजपा के मंत्री थे। तो ये हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। जो देश की सुरक्षा और जो शहीदों का सम्मान है वो हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वो सरकार को तय करना कि वो उसे कितना सम्मान देती है, कितना नहीं देती, ये तो सरकार की ये मांग करने का विषय नहीं। मैं तो मानता नहीं कि मांग करने का विषय है। क्या राम मंदिर को लेकर सरकार सीरियस है? अब ये तो सरकार से पूछना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये है कि ये बहुत बड़े वर्ग की आस्था का मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में है। जो सुप्रीम कोर्ट कहे, तो आपसी सहमति से, हमारा हमेशा ये मानना है कि ये तो मुद्दे आपसी सहमति से तय होंगे या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जो अनुसांगिक संगठन है भाजपा के, उन्होंने बड़ा दंड बैठक पेला और उसके बाद अब जो आंदोलन था पूरा वापस ले लिया। अब जब आर्थिक मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, तो अनुसांगिक संगठन ही तो मदद करेंगे। वही तो दंड पेलने के बाद वही तो हाथ उठाते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद बीजेपी पीछे छिप जाती है। तो अब ये देखना है कि जनता अनुसांगिक संगठन के बहकावे पे बीजेपी को वोट देगी या नहीं देगी। मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा, जितने नेता हैं भाई, एक बात बताओ, ये जो गठबंधन हो रहा है किस वजह से हो रहा है? क्या तुम्हारी पॉलिसी है, क्या तुम्हारी नीति है? अगर ये मोदी चोर है, अगर ये सुनो अगर ये मोदी इतना बुरा आदमी है, ये इतना गंदा आदमी है, तो तुम सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो गए क्यों लड़ रहे? किल्ले लड़। प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं कि प्रदेश ने 3 साल में क्या किया। एक महिला इस छोर से उस छोर से अकेले नहीं गुजर सकती थी, ऐसा माहौल कैराना के अंदर था। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, इन चोरों की गुंडागर्दी खत्म हो गई है, इनकी लूट खत्म हो गई। भैया ये तो मुखिया मुलायम सिंह जी ने भी बोल दिया है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गठबंधन क्या रंग लेकर आएगा? गठबंधन विकास और सुरक्षा और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा गठबंधन, और इन्हें भ्रष्टाचारियों को हटाओगा यहाँ से। और ये जो भाजपा ये करता है ना, अभी महिला सुरक्षित नहीं है। भाजपा नेता अभी डबल मर्डर में जेल में है, जिला पंचायत सदस्य है। क्या मांगते हैं सरकार से जो नई सरकार बने? हम मांगते हैं यहाँ से रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर यहाँ रोजगार का कोई भी मतलब विकल्प कोई भी निकाला जा तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। ना ही तो कोई झगड़ेबाजी, ना कोई जुमलेबाजी, ना कोई, हम सिर्फ रोजगार चाहते हैं। रोजगार चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, बात सब कोई मंदिर की कर रहा है, कोई मस्जिद की कर रहा है। आज तक ये बताइए किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, किसानों की आवाज आज तक किसी ने नहीं उठाई है। कोई सी भी पार्टी हो, हमारा देश किसान प्रधान देश है। हमें किसानों की बात अगर की है तो निश्चित तौर से अभी आपके सामने बात आई कि पिछला पेमेंट भी रुका हुआ है और इस साल का तो पेमेंट मिला ही नहीं है। सारे राजनीतिक दल जो सत्ता में आ जाए पार्टी के लिए काम करें, देश के लिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं करता।
हम चाहते केवल ये है कि जो भी सरकार बने वो किसान के लिए काम करे, और अब की बार हिंदुस्तान का किसान और मजदूर अपनी सरकार बनावा, कि सब राजनीतिक पार्टियों को चुने चबा के और ऐसी सरकार बनाने का प्रयास करेगा जो किसान और मजदूर के लिए काम करेगी। किसान मजदूर की बात आप बताइए, सरकार अगर बनाते हैं केंद्र में, किसानों के लिए क्या करने वाले? कि जो किसानों का वाजिब मूल्य होगा, इन्होंने तो कहा ही था 1.5 गुना मूल्य, हम 1.5 गुना जो है मूल्य देंगे। और आप जो आज जो यहाँ बात करें वो बेरोजगार की करे, रोजगार की करे, महंगाई की करे, किसानों की ना करें। किसानों की हमें सबसे पहले किसानों की हमने ही कहा आपको किसानों की बात करें, लेकिन प्लान बहुत पुराना मुद्दा हो चुका और वो जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था वो भी अब नहीं है, तो इस मुद्दे को आप बार बार मत उठावे। बताइए आप, प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद क्या बदलाव आने वाला? कांग्रेसियों में जोश आ गया है और हर आदमी प्रियंका जी के साथ है, राहुल जी के साथ है। कल राहुल जी शहीद के घर गए और उन्होंने उनका दुख जाना, उनके परिवार से मिले, और आपने देखा होगा भाजपा के नेता वहाँ पे दांत फाड़ रहे, हंस रहे, शहीदों का अपमान कर रहे, आपने देखा होगा। प्रियंका गांधी कोई चमत्कार करने वाली है क्या? चमत्कार होगा, प्रियंका के आने से दूसरी इंदिरा गांधी आ गई है, चमत्कार होगा, आप देख लेना। चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, आप भी मानती है चमत्कार होगा? किसने? योगी ने किया चमत्कार? प्रियंका गांधी के आने से चमत्कार होगा कुछ? हमदर्दी तो हुई, उनके दिलों में हमदर्दी तो हुई। ये अभी शराब से पीने वाले कितने लोग मरे, क्या किया है योगी जी ने? मेरे मोहल्ले में जाके देखो कितने लोग पीड़ित हैं शराब से, अवैध शराब से, स्मैक से। क्या मैं बाबू गम सिंह के पास मैं गई थी, कभी मेरी मदद की? मेरे मोहल्ले में जवान विधवाएं हो रही, कभी कहा? कांग्रेस को बदलने वाली है और देश को बदलने वाली है प्रियंका जहाँ जहाँ जाती है ना, अलग चमत्कार दिखता है। कार्यकर्ता निकल के खड़े हो गए सड़कों पे और उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सीआरपीएफ के जवानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यह मोमबत्तियां कैंडल निकालने से कुछ नहीं होगा। ये है कैराना, जहां पर लोगों में अभी भी बहुत सारा जोश बाकी बचा है 2019 के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, उनकी स्थानीय समस्याएं भी हैं और इसके अलावा सरकार से बहुत सारी उम्मीदें भी रखते हैं। इसलिए लेकिन देखना होगा कि 2019 में दिल्ली में सिंहासन किसके कब्जे आता है और वो कैराना के लिए आखिर क्या कर पाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और शहर में, तब तक माहौल बनाए रखिए।